जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। माला जो होती है जप करने की माला और गले में पहनने वाली माला, माला रुद्राक्ष की होती है, मोती की होती है, तुलसी की माला होती है। तो जो माला होती है इन माला में कोई व्यक्ति माला को जप तप करके पहनता नहीं है और कोई व्यक्ति इन माला को गले में धारण करता है और कोई व्यक्ति इन माला को किसी दूसरे को भी नहीं देता है। तो माला के ऊपर बहुत सा रिसर्च होना बाकी रहता है। वो व्यक्ति गलती भी करता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो माला होती है उस माला को रुद्राक्ष की माला हो, मोती की माला हो, गले में डालने वाली माला हो, तुलसी जी की माला हो, इन सब माला को जप में प्रयोग करते हैं तो गले में धारण नहीं करना चाहिए। कई बार कमलगट्टे की माला भी होती है और अपनी माला कभी किसी दूसरे को भी नहीं देना चाहिए। जो कंफ्यूजन है अधिकतर मनुष्यों के मन में कि जप करने वाली माला अलग होती है, गले में डालने वाली माला अलग होती है। यह बात सही है। जिस माला से जप किया जाता है जिस देवता का, उस माला से दूसरे देवता की माला को जप नहीं करना चाहिए। जैसे रुद्राक्ष की माला से आपने महामृत्युंजय के जप करते हैं तो फिर उस माला को सिर्फ शिव जी के नाम पर ही रहने दीजिए कि उससे ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या और कोई मंत्र जप करोगे। परंतु यदि आपने श्री हरि विष्णु जी के लिए तुलसी जी की माला ले ली तो सिर्फ उससे तुलसी जी की माला से सिर्फ विष्णु जी के ही जप करें। अन्य देवी देवता के मंत्र जप नहीं करना चाहिए। और यदि मोती की माला है तो उससे चंद्रमा के जप किए जा सकते हैं, दुर्गा जी के जप किए जा सकते हैं। तो जिस माला से जप करते हैं उस माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। और एक बार जिस देवता के लिए जो माला प्रयोग कर ली गई उसी माला से उसी देवता के लिए प्रयोग करना चाहिए। और कभी भी तुलसी माला से शिव जी की मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला से श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। यह एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। अधिकतर जप करने वाले जो पंडित जी लोग होते हैं वो यही गलती करते हैं, इसलिए जो जप कराता है उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये उनके लिए गुण रहस्यमय ज्ञान है, उनके लिए जिनको ज्ञान नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप महामृत्युंजय के मंत्र का जप करवा रहे हो तो आप रुद्राक्ष की माला और गोमुखी पंडित जी को लाकर के अपनी तरफ से दान दो।
और उसी माला से ही जप करवाइए। और जिस माला से जप कराते हैं उस माला में हर गुड़िया के बाद, हर रुद्राक्ष के बाद में बीच में गठान होना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति को माला प्रयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए, यह पंडित जी को ध्यान होना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी भी व्यक्ति को माला के संबंध में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो वो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके बात कर सकता है। जय माता दी।